Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss linear differential equation exercise 11b. ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किए थे क्वेश्चन नंबर 9 to 13. ओके, आज हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन गिवन 1 plus x square dy by dx is equal to xy minus y square. Okay, 1 plus x square dy by dx is equal to xy minus y square. ठीक है, that is you can write the given equation. You can write, look at this, dy by dx minus x upon 1 plus x square into y is equal to minus 1 by 1 plus x square into y square. मान लो दिस इज इक्वेशन 1 है. ठीक है, नाउ dy by dx is divisible by 1 plus x square, yes or no? That means you can write x upon 1 plus x square into y is equal to minus 1 by 1 plus x square into y square. Okay, this is a Bernoulli equation, yes or no? Bernoulli equation. ओके, नाउ जब बर्नौली इक्वेशन मिल गया आपको क्या करना पड़ेगा अभी? नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स कितना है? वाई स्क्वायर, यस और नो? डिवाइडिंग बोथ साइड्स वाई स्क्वायर. ओके, दैट इज वी गेट 1 by y square into dy by dx minus, look at this, x upon 1 plus x square into y upon y square. कितना देगा? 1 by y is equal to कितना देगा? That means minus 1 upon 1 plus x square, yes or no? Are you getting my point? That is you can write, look at this, 1 by y square dy by dx minus x upon 1 plus x square into 1 by y is equal to minus 1 upon 1 plus x square. यहाँ पे थोड़ा सा आपको चालाकी से सॉल्व करना पड़ेगा. मतलब दैट मीन्स चालाकी क्या है? दैट मीन्स 1 by y को आप ले लो z, टेक z. ठीक है, अभी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. ठीक है, dz by dx विथ रेस्पेक्ट टू x. ओके, minus 1 upon y square into dy by dx. Okay, that is you can write, look at this, 1 by y square. ठीक है, 1 by y square dy by dx is equal to, यहाँ पे कितना आ जाएगा? dz by dx, मतलब माइनस dz by dx. समझ गई? यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन रूल लगा दिया. ठीक है, दैट इज नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन हियर. दैट मीन्स लुक एट दिस, 1 upon y square dy by dx, what is this value? Minus dz by dx, yes or no? ठीक है, x upon 1 plus x square. ठीक है, वो x upon 1 plus x square, 1 by y का वैल्यू कितना है? z है. पुटिंग दिस वैल्यू z इज इक्वल टू माइनस 1 upon 1 plus x square, yes or no? ठीक है, दैट इज यहाँ पे माइनस dz बाई dx है. माइनस को प्लस में कन्वर्ट करो, कितना आ जाएगा? dz बाई dx. तो माइनस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. मान लो इक्वेशन 2. ठीक है, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यस और नो? दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, आपका टारगेट क्या है? ये बर्नौली इक्वेशन है. ठीक है, जो क्वेश्चन है उसका बर्नौली इक्वेशन है, उसका आप कन्वर्ट किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में. उसके बाद आपको मालूम है लीनियर डिफरेंशियल जो इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे. दैट मीन्स यहाँ पे p का वैल्यू कितना आ जाएगा? p इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यस और नो?
अभी आपको क्या चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, यस और नो। ई टू द पावर पी डी एक्स, ठीक है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई टू द पावर पी का वैल्यू कितना है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन राइट, लुक एट दिस, e to the power x upon 1 plus x square, that means we can write यहाँ पे e to the power 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पे थोड़ा चालाक से यूज़ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 2 एक डिविजिबल किया, एक मल्टीप्लिकेशन किया। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, e to the power 1 by 2, व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लो, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा, एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स लुक 1 बाई 2 एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ यू कैन राइट ई टू द पावर कितना आ जाएगा, एल एन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाफ का मतलब क्या है, रूट इज इक्वल टू e टू द पावर, ये एक्सपेंशियल फंक्शन है, ये लॉगरिथम फंक्शन है, तो कितना आ जाएगा, e टू द पावर लॉग एक्स को आप लिख सकते हैं कितना है, x। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ओके, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, दैट मीन्स यू कैन राइट, what is the formula solution of a linear differential equation, that is z into root under 1 plus x square, ठीक है। ये y के वैल्यू यहाँ पे z है, ठीक है। दैट मीन्स मैंने लिखा है यहाँ पे z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यस और नो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिला आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। Okay, now you can write, look at this, 1 upon 1 plus x square into root under 1 plus x square, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, dx अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यस और नो, प्लस सी। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चालाकी से पुट करना पड़ेगा वैल्यू, पुट x इक्वल टू tan थीटा मान लो, क्या है, x इक्वल टू tan थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा, यस और नो, इंटू डी थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, डी एक्स का वैल्यू कितना मिला आपको, सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन कितना है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सी, यस और नो। लुक एट दिस, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपको मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, यस और नो। दैट मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट कितना आ जाएगा, सेक थीटा आएगा, यस और नो। दैट मीन्स यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों सेक से कैंसिल, दैट इज कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू डी थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज दिस, दैट मीन्स एल एन सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितना है, जेड रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, जेड रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जेड रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल एन सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। नाउ वी कैन राइट, लुक एट दिस, यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू, लुक यहाँ पे आ जाएगा आपका जेड इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस कितना है, सी है, यस और नो, प्लस सी। दैट इज यू कैन राइट नेक्स्ट,
is equal to ln, look at this, sec theta plus tan theta plus c. Okay, sec theta plus tan theta plus c, that means you can write x plus root under 1 plus x square plus c, yes or no, plus c, that is you can write यहाँ पे कितना है z रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एल एन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, ना उसको सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, z का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, एल एन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, z का वैल्यू कितना है, z कितना लिए थे 1 बाई वाई, यस और नो, दैट इज z इक्वल टू 1 बाई वाई इज इक्वल टू कितना है एल एन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, that is you can write this implies, look at this, 1 upon y is equal to ln x plus root under 1 plus x square upon 1 root under 1 plus x square। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 plus x square root under is equal to y of c plus ln x plus root under 1 plus x square। Okay, this is the final answer। Okay, now question number 15, dy by dx is equal to, dy by dx plus y upon x minus 1 is equal to x y to the power 1 by 2। Okay, write down the solution given that dy by dx plus y upon x minus 1 x to the power x into y to the power 1 by 2, yes or no। The given equation you can write, look at this, dy by dx plus y something, yes or no, that is you can write, अभी आपको क्या करना पड़ेगा y to the power 1 by 2 डिवाइडेड करेंगे बोथ साइड्स, yes or no, that means you can write 1 upon y to the power 1 by 2 into dy by dx प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा y 1 माइनस x माइनस 1, yes or no, x माइनस 1 इंटू रूट अंडर y इज इक्वल टू कितना है x, दैट मीन्स यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स कितना है y to the power 1 by 2। Okay, now look at this, this is a Bernoulli equation, yes or no, Bernoulli equation। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, तो मान लो पुट करना पड़ेगा, पुट रूट अंडर वाई इक्वल टू जेड, ठीक है, रूट अंडर वाई इक्वल टू कितना है मैंने लिया जेड, ठीक है, दैट मीन्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बाई 2, ठीक है, रूट अंडर वाई इंटू डी वाई बाई कितना है डी एक्स, ये सर नो बाई द सब्स्टिट्यूशन रूल में, ठीक है, रूट अंडर इज इक्वल टू जेड, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 रूट अंडर वाई into dy by dx, that is you can write, look at this, 1 upon root under y into dy by dx is equal to 2 into dz by dx, yes or no। Okay, okay, now we can write, look at this, now we can write 1 root under y dy by dx, what is this value 2 into dz by dx, yes or no, putting कर लो this value 2 into
dz बाई डी एक्स प्लस 1 अपन कितना है x माइनस 1 इंटू कितना है z इज इक्वल टू कितना है x। ये सर नो और सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा dz बाई डी एक्स, ठीक है, dz बाई डी एक्स प्लस 1 अपन 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू z इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू एक्स। This is a linear equation, yes or no? This is a linear equation, linear differential equation in z फॉर्म है। ओके अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया आपको, अभी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। राइट डाउन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है आपको, ये p है, ठीक है, ये वैल्यू q है, yes or no? That means you can write e to the power dx upon कितना है 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, दैट इज यू कैन राइट e to the power 1 by 2 इज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस x माइनस 1, ठीक है, कितना देगा ln x माइनस 1, ठीक है, दैट मीन्स यू कैन राइट e to the power ln रूट अंडर x माइनस 1, yes or no? दैट मीन्स कितना आ जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस 1, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकलना पड़ेगा, ठीक है, दैट मीन्स यू कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज z इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू एक्स इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। लुक एट दिस, रूट अंडर एक्स माइनस 1, यहाँ पे एक्स माइनस 1 को आप ले लो टी स्क्वायर, क्यों टी स्क्वायर है, देखो एक्स माइनस 1 इजक्वल टू टी, ठीक है, पुट एक्स माइनस 1 इजक्वल टू टी, बिकॉज यहाँ पे रूट अंडर एक्स माइनस 1, इसलिए मैंने लिया टी स्क्वायर। दैट मीन्स डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा 2t इंटू डी टी, यस और नो, डी एक्स इजक्वल टू 2t इंटू डी टी, यहाँ पे डाल दीजिए कितना आ जाएगा, लुक एट दिस 1 बाई 2 इज ए कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कितना देगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना देगा एक्स माइनस 1 इजकल टू टी स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना देगा टी स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 1, लुक एट दिस रूट अंडर एक्स माइनस 1, दैट मीन्स रूट अंडर टी स्क्वायर, ये नो, इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना है 2t इंटू डी टी प्लस सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, यहाँ पे 2 कैंसिल है, यस और नो, 2 कैंसिल, दैट मीन्स यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 इंटू डी टी प्लस सी, ओके। Now what is this integration, t to the power 3 upon 3 plus t to the power 5 upon 5 plus c, okay, that is you can write 1 by 3, t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू कितना है x माइनस 1 इजक्वल टू कितना है टी स्क्वायर, t का वैल्यू कितना है रूट अंडर x माइनस 1, यस और नो, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू टी क्यू, दैट कितना आ जाएगा वैल्यू रूट अंडर दैट मीन एक्स माइनस 1 टू द पावर 3 बाई 2, यस और नो, 3 बाई 2 प्लस प्लस कितना देगा 1 बाई 5 कितना देगा टी टू द पावर 5, कितना है एक्स माइनस 1 टू द पावर 5 बाई 2 प्लस सी, ओके, 5 बाई 2 प्लस सी इज इक्वल टू कितना है लेफ्ट साइड में जेड रूट अंडर एक्स माइनस 1, यस और नो, और सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, जेड का वैल्यू कितना है, जेड कितना है रूट अंडर वाई, यस और नो, रूट अंडर वाई, पुटिंग दिस वैल्यू रूट अंडर वाई इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 3 एक्स माइनस 1 टू द पावर 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 5 एक्स माइनस 1 टू द पावर 5 बाई 2
प्लस सी। ठीक है, दैट इज रूट अंडर वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वैल्यू, रूट अंडर वाई इज इक्वल टू 1/3 x माइनस 1 समथिंग, यस और नो। दैट मीन्स यू कैन राइट 1/3, look at this, x minus 1 to the power 3/2 अपॉन रूट अंडर x माइनस 1। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 1/5 x माइनस 1 टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x माइनस 1, कितना आ जाएगा, x माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस कितना है c अपॉन रूट अंडर x माइनस 1। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर है, आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, dy by dx plus y upon x is equal to x square and given the condition y of 1 is equal to 1। ठीक है, y of 1 is equal to 1, यहाँ पे गिवन आपको कंडीशन है। चलो सॉल्यूशन बनाएंगे। देखो dy by dx प्लस y by x is equal to x स्क्वायर। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन कैन राइट dy by dx plus 1 by x into y is equal to x square, yes or no? Okay, this is the linear differential equation form, समझ गई? Are you getting my point? This is the linear differential equation form। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जो linear differential equation form है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। e टू द पावर p का वैल्यू कितना है, 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स ln x, एक्सपेंशन एंड लॉगरिथम, कितना आ जाएगा वैल्यू x। ठीक है, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू y इंटू एक्स, है कि नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर, q का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर इंटू कितना है x इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 इंटू डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, x टू द पावर 4/4 प्लस सी, yes or no, 4/4 प्लस c। ठीक है, दैट लुक एट दिस, y x इज इक्वल टू कितना मिल गया है, x टू द पावर 4/4 प्लस c, दिस इज द आंसर। ओके, बट यहाँ पे एक कंडीशन है, ठीक है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो गिवन कंडीशन, गिवन दैट कंडीशन क्या है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना है 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, लुक एट दिस, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 1 है, x का वैल्यू कितना है 1 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, y इज इक्वल टू 1 when x इज इक्वल टू 1, yes or no। ठीक है, मान लो दिस इज द इक्वेशन 2, दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2 वी गेट कितना आ जाएगा वैल्यू, लुक एट दिस, y का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे पुट कर दीजिए, x का वैल्यू कितना है 1, दैट मीन्स 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 4/4, yes or no, प्लस c। ठीक है, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस c। ठीक है, c का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4, yes or no, 3/4। hence the particular solution is कितना है, yx इज इक्वल टू कितना है, x टू द पावर 4/4 प्लस c का वैल्यू कितना मिला आपको, c कितना है
3/4 ओके, दैट इज, और सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, 4xy इज इक्वल टू x⁴ प्लस 3। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर है। ठीक है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में जो भी कंडीशन गिवन है, ठीक है, इसको आप पुटिंग करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू tan x, सॉरी dy/dx प्लस 2y tan x इज इक्वल टू कितना है, sin x, y ऑफ π/3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे गिवन कंडीशन है, जो कंडीशन है आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका टारगेट है, क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। चलो, dy/dx प्लस 2y इंटू tan x, ओके, tan x इज इक्वल टू कितना है, sin x। नाउ यू कैन राइट dy/dx प्लस 2 इंटू tan x y, ठीक है, 2 tan x इंटू कितना है, y इज इक्वल टू sin x, यस और नो। मान लो दिस इज द इक्वेशन 1, इज ए वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, दिस इज ए लिनियर इन y, यस और नो, दिस इज ए लिनियर इन y बिकॉज y वेरिएबल है। ठीक है, दिस इज लिनियर इन y, मतलब लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में है कि नहीं। दैट इज, नाउ जब लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, यस और नो। राइट डाउन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ कितना है, p dx, p का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 tan x इंटू कितना है, dx। ओके, दैट मीन्स e टू द पावर 2 इज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ tan x का फॉर्मूला कितना है, ln sec x। ठीक है, ln sec x, दैट इज यू कैन राइट e टू द पावर ln sec square x। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, e टू द पावर ln sec square x, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम एक फंक्शन में है, तो अभी आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, sec square x। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू कितना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यस और नो, फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, sec square x। राइट डाउन दिस, sec square x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx, q का वैल्यू कितना है, sin x इंटू sec square x, यस और नो, sec square x इंटू dx प्लस c। ये मैंने फॉर्मूला में डाल दिया ये वैल्यू को। ठीक है, लुक एट दिस, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sec square x को आप ब्रेक कर सकते, लिख सकते कितना है, cos square x इंटू dx प्लस c, यस और नो। दैट इज, लुक एट दिस, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos square x इंटू dx, इसका कैसे सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी से सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब t इक्वल टू cos x ले लो। ठीक है, t इक्वल टू cos x, दैट मीन्स डेरिवेटिव dt/dx कितना आ जाएगा, माइनस sin x आएगा, यस और नो। दैट इज, यू कैन राइट dt/dx इज इक्वल टू माइनस sin x। ठीक है, दैट मीन्स माइनस dt इज इक्वल टू sin x इंटू dx। ठीक है, now putting this value, look at this, integration of sin x into dx, look at this, sin x into dx का वैल्यू कितना है, माइनस dt है, अपॉन कितना है, t स्क्वायर प्लस c। ओके, now you can write इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन t स्क्वायर,
व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/t प्लस सी, यस और नो, टी टू द पावर -2, ठीक है, टी टू द पावर -2, फिर से उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/t प्लस सी, दैट इज यू कैन राइट 1/t का वैल्यू कितना है cos x प्लस सी, ठीक है, 1 प्लस cos x कितना हो जाएगा sec x प्लस सी। ओके, मान लो दिस इज द इक्वेशन 2, मतलब y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी, इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है गिवन कंडीशन है, कंडीशन क्या होता है गिवन है, मतलब y ऑफ π/3 इज इक्वल टू 0, गिवन कंडीशन। नाउ कैन राइट, लुक एट दिस, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, x इज इक्वल टू π/3 एंड y का वैल्यू कितना है 0, x इज इक्वल टू π/3, y का वैल्यू 0 है, दैट इज पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 वी गेट कितना मिलेगा आपको, डेट मीन्स यहाँ पे पुट कर दीजिए 0, ठीक है, 0 इज इक्वल टू सेक एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है π/3, यस और नो, सेक π/3 प्लस सी, ओके, सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है देखा, सी इज इक्वल टू माइनस सेक π/3 इज इक्वल टू माइनस सेक π/3 का वैल्यू कितना है -2, सी इज इक्वल टू कितना मिल गया π/2, सॉरी -2, सी इज इक्वल टू -2, what is the particular solution, what is the result, that means we can write y into sec square x into sec x plus c का वैल्यू कितना है -2, ओके, -2, that is you can write sec x -2, okay, what is the value of y, y is equal to divided by something, yes or no, sec x अपॉन कितना है sec स्क्वायर x, कितना देगा, sec कैंसिल होगा तो कितना देगा cos x माइनस 2 अपॉन sec स्क्वायर x को आप लिख सकते कितना है cos स्क्वायर x, ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको चेक करना पड़ेगा जितने भी क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, सारा से सारे जो क्वेश्चन है आपको चेक करना पड़ेगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में है कि नहीं है। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में है फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाना पड़ेगा, इसके बाद क्या है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में कभी कभी गिवन बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, उसका तो सॉल्यूशन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बर्नौली इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो आएगा ये आपका रिजल्ट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज़ डू ए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।